So transformation from Rn to Rm, yeah, transformation between different वेक्टर स्पेसेस, ठीक है, कि डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी. सो लेट वी हैव टू वेक्टर स्पेसेस. एक वेक्टर स्पेस है Rn और इसके बेसिस हैं Vi. इस वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस क्या है? Vi. और दूसरा वेक्टर स्पेस है Rm और इसके बेसिस हैं Wi. और इसका डायमेंशन है, दिस इज n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, और ये वाला जो है दिस इज m डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, एंड m इज नॉट इक्वल टू n. ये डिफरेंट डायमेंशंस के हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये 3 डायमेंशन है और ये 2 डायमेंशन है, ये 4 डायमेंशन है, ये 7 डायमेंशन है. तो किसी भी डायमेंशन में आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं. सो अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे देखते हैं, या किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होगा. रिमेंबर के एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर यस्टरडे कि हर एक ट्रांसफॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो अब हम कोशिश करेंगे कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हम डिफाइन करेंगे हम उसका मैट्रिक्स फॉर्म लिख सकें. उसका मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे. तो ये वाला जो डिस्कशन है इस पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करते हैं. ये डिफरेंट है n से m डायमेंशन में जाना. और ये बेसिस मैंने डिफाइन कर लिया. इसके बेसिस है Vi और इसके बेसिस है Wi. लेट t बी अ ट्रांसफॉर्मेशन. t एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि जो क्या करता है, वो एक n डायमेंशनल वेक्टर लेता है और उसको कन्वर्ट करता है m डायमेंशन में. तो ये इस ट्रांसफॉर्मेशन का काम है. फॉर एग्जाम्पल मैं लेट सपोज एग्जाम्पल लेता हूँ कि t एक ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से हो सकता है कि जो 3 डायमेंशनल वेक्टर लेके कन्वर्ट करता हो 2 डायमेंशन में. और लेट सपोज मैं इसको इस तरह से डिफाइन करता हूँ, इनपुट में ये कितने नंबर लेगा, कितने कोऑर्डिनेट लेगा? 3 x y और z लेगा. और ट्रांसफॉर्म कैसे किस में करेगा? 2 में. तो ट्रांसफॉर्मेशन इसकी इस तरह से हो सकती है. लेट सपोज ये पहला रूल है, पहला कंपोनेंट होगा, बल्कि यहाँ पर कोई t नहीं आएगा, ये आउटपुट है. और ये इसने कितने कंपोनेंट ले लिए? 3 या 3 डायमेंशनल वेक्टर इनपुट में ले लिया इस ट्रांसफॉर्मेशन में. ऑन कन्वर्ट किस में कर लिया? 2, क्योंकि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है. ये इसका पहला मेंबर है और ये इसका दूसरा मेंबर है. लेकिन हम इस चीज को जनरली देखना चाहते हैं. मैं जनरली एक ट्रांसफॉर्मेशन लूंगा जो कि n डायमेंशन में वेक्टर लेगा और उसको कन्वर्ट करेगा m डायमेंशन में. तो अगर इसी चीज को, ये जो इक्वेशन है, इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लूं, वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो किस तरह से लिखा जाएगा ये इसी चीज को, ये एक कॉलम में लिखेंगे. ये देखें. चलिए ठीक है, ये तो इसका एग्जांपल हो गया. लेट्स डिस्कस दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन जनरल, कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये जनरली कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, वेक्टर को कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा इन जनरल. सो इसके बेसिस मेरे पास, जिसमें मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ उसके बेसिस क्या है? Wi. और जिससे मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ उसके बेसिस क्या है? Vi. तो अब मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है t, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या करेगा? ये इस तरह से करेगा. मैं इसके बेसिस पे ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बेसिस को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है. तो ये पहला बेसिस मैंने ले लिया. अब ये इसको कन्वर्ट करेगा इस बेसिस से दूसरे बेसिस में. जिस तरह देख लें यहाँ पर इनके बेसिस क्या होते हैं 3 डायमेंशन के? I, J, K, E1, E2, E3. E3. और इधर के बेसिस क्या होंगे?
A1 A2 आप इसको, ये जो मेरा सेट है ये V सेट है, और ये जो मेरा सेट है दिस इज W W सेट, ठीक है। ये W के बेसिस हैं और ये V के बेसिस हैं। अब मैं देखना चाहता हूं कि ये तो मैंने किसी पार्टिकुलर पॉइंट को ले लिया, देख लें, ये मैंने X Y और Z को ले लिया कि ये X Y Z कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। मैं देखना चाहता हूं अब कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बेसिस को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। तो जब मैं बेसिस की ट्रांसफॉर्मेशन देख लूंगा तो फिर वेक्टर ट्रांसफॉर्म करना बहुत आसान हो जाएगा, उसके लिए मैं अलग से आराम से मैट्रिक्स बनाऊंगा। तो अब देखें ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगा, ये मुझे इस तरह एक कंपोनेंट देगा W1 बेसिस में, फिर दूसरा कंपोनेंट मुझे देगा W2 बेसिस में, तीसरा कंपोनेंट देगा W3 बेसिस के अंदर, एंड टेल WN तक, ये W कहाँ तक जाएगा, ये M तक जाएगा क्योंकि ये बेसिस WM, yes sir, तो WM। और साथ यहाँ पर ये 1 जो है इसको भी मैं इस रिप्रेजेंटेशन में शो करना चाहता हूँ, तो इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, सबके साथ में 1 भी लगा लूंगा। 1 मुझे ये शो करता है कि ये मैंने यहाँ पर पहला बेसिस वेक्टर लिया हुआ है और पहले बेसिस वेक्टर को मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया इसके अंदर। तो ये जो मेरा वेक्टर है, ये एक वेक्टर जो मैंने लिया हुआ है ये Rn का है, इस तरफ ये वाला वेक्टर Rn से है, और यहाँ पर जो वेक्टर्स हैं ये जो मुझे पूरा वेक्टर मिला है यहाँ पर, ये पूरा एक वेक्टर मुझे मिला है, ये एक वेक्टर है, और ये किस स्पेस का है, RM, ये Rn का है। सिमिलरली अगर मैं इसी से दूसरा वेक्टर ले लूं तो वो क्या होगा, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, T1 to W1 W2 WM, और यहाँ पर ये मैंने कौन सा लिया हुआ है, कौन सा वेक्टर है, 2 है ना, 2 तो सबके साथ में यहाँ पर 2 2 1 आएगा, 2 लगा लूंगा। सिमिलरली जाते जाते इस वेक्टर स्पेस के अंदर कितने मेंबर्स हैं, TN, Vn, तो अब N, मैं यहाँ से nth ले रहा हूँ, yes sir, तो ये हो जाएगा 1 W1 2 W2 एंड सो ऑन T, ये हो जाएगा WM, और ये कौन सा कंपोनेंट मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ये N, वाला वेक्टर n है ना, तो यहाँ पर भी n आ जाएगा, yes, N इधर N n आ जाएगा और इधर भी n आ जाएगा। तो अब देखें इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने देख लिया, बेसिस के ऊपर मैंने अप्लाई कर लिया, ये इसके बेसिस हैं V1 V2 V3, ये पहले स्पेस के बेसिस हैं, और W जो हैं ये दूसरे स्पेस के बेसिस हैं। तो मैंने बेसिस ट्रांसफॉर्म कर लिए। अब मेरे पास एक वेक्टर ये आ गया, दूसरा वेक्टर ये आ गया, ये दूसरा बेसिस इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया, और सिमिलरली nth बेसिस जो है वो इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। अब इस बेसिस की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा, एनीवन, इसके सपोज मैं मैट्रिक्स लिखना E1 की चाहता हूं, जगह आसिम कैन यू टेल मी, अगर ये वेक्टर है मेरा, ये पहला वेक्टर है, ये सर तो इसको मैं मैट्रिक्स में कैसे लिखूंगा, सर V1 आएगा फिर 0 देखें 0 रिमेंबर ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ये वाले, लेट मी, ये इस वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, ये वाले, ये सब कंपोनेंट्स हैं। तो वेक्टर को मैं कैसे मैट्रिक्स में लिखता हूँ, फर्स्ट T1, कॉलम कॉलम में, तो ये जो कंपोनेंट है यस ये वाले, ये सब कहाँ पर चले जाएंगे, ये पहले कॉलम में चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा T11 T21 टेल TM TMN M1, गुड। TM1, अब दूसरा कॉलम क्या होगा, दूसरे कॉलम में ये एंट्रीज आएंगी, ये वाली, yes T1 sir, 2 ये दूसरे कॉलम के अंदर ये एंट्रीज आएंगी, सो1 T1 2, 2 हाँ T22 and so on up to TM2, TM2, very good। then
इसको मैं कंटिन्यू करता जाऊं, डैश 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 डैश, अप टू ये कहाँ तक जाएगा ये वाला? T1 N T1 N T1 N या M? N N, गुड, N N N वेरी गुड। नेक्स्ट ये भी up कंटिन्यू to होता जाएगा, T ये हाँ, yes ये up कहाँ to तक जाएगा? TMN तक जाएगा। to TMN N ये आखिर में ये कहाँ तक जाएगा? TMN वेरी गुड, TMN। TN तो ये आपके पास इस ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स होगा। अब yes sir अब इस मैट्रिक्स के अंदर ये एंट्रीज कैसे फाइंड करते हैं, ये अब एक टारगेट रहता है कि हाउ टू फाइंड दीज एंट्रीज, ये एंट्रीज कैसे फाइंड होती हैं। अगर हमारे पास इस तरह का सिचुएशन हो, R3 to R2 हो, R3 to R2 एक ट्रांसफॉर्मेशन हो, अगर इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो तो उसमें कितने कंपोनेंट्स होंगे? उसके मैट्रिक्स में कितने कंपोनेंट्स आएंगे? 2 देखें सर इसके आउटपुट में 2 आएंगे। इसके कितने सर आउटपुट इसके में कितने बेसिस हैं? 3 इसके 3 बेसिस 3 हैं, और इसके कितने 3 बेसिस हैं? बेसिस हैं 2 इसके कितने बेसिस बेसिस हैं? हैं 2। तो 2 तो मैं चले सिर्फ आपको एग्जांपल देता हूं कि R3 से अगर मैं R2 में कोई वेक्टर ट्रांसफॉर्म करता हूं तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इसका तो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 3 सर 3 होगा। 3 by 3 होगा। लेट्स सी कि कैसे आता है, ठीक है? ओके सर तो लेट्स सी दिस ऑन अ नेक्स्ट पेज कि ये किस तरह से आता है। सो रिमेंबर ये मेरा रूल है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं ले रहा हूं ये क्या करेगा? ये R3 का वेक्टर ले लेगा और उसको ट्रांसफॉर्म करेगा R2 में R2 में। तो यहाँ पर जो बेसिस होंगे इधर, वो बेसिस क्या होंगी? V1 V2 और V3। V3 और यहाँ पर जो बेसिस होंगी V3 वो क्या होगी? W1 W2 बस। W1 तो अब देख लें, वो इक्वेशन जो n डायमेंशन के n और m के लिए थे वो यहाँ पर अप्लाई कर ले। V1 के लिए अप्लाई करें तो क्या होगा? T1 W1 प्लस दूसरे पे अप्लाई कर ले। हाँ, ये कौन सा मैंने वेक्टर लिया हुआ है? 1 लिया है ना, तो इसके साथ भी 1 लगा लूंगा और इसके साथ भी 1 लगा लूंगा। सिमिलरली 1 दूसरा बेसिस ले ले, तो यहाँ पर आ जाए T1 1 W1 और 1 प्लस 2 T2 W2। और कौन सा वेक्टर लिया है? 2 2, तो इसके T2 साथ भी 2 लगा ले और इसके साथ भी 2 लगा ले। अब तीसरा भी ले ले। हाँ, सो देख ले T1 W1 T1 W1 प्लस प्लस T2 W2 W2 और साथ ये कौन सा लिया है मैंने? 3 V3 तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। अब 3 देख आ लें जाएगा। आपके मैट्रिक्स का, ये आपके मैट्रिक्स का, ये आपके मैट्रिक्स का पहला कॉलम होगा, सही है? तो मैं यस सर इसी में ही लिख लेता हूँ। पहला कॉलम क्या होगा? लेट मी यूज दिस कलर। T11 और T12 T13 पहला कॉलम ये है T21 so T21, T21 ठीक है? 2 दूसरा कॉलम ये होगा, ये और ये, तो ये क्या हो जाएगा? T12 and T22 T1 और 1 2 T22 T2 और तीसरा कॉलम क्या होगा? ये एंट्रीज T13 and T23 T13 एंड T23। T23 तो ये जो आपका मैट्रिक्स आ गया ये वाला, ये किसके लिए है? ये मैट्रिक्स आपका 3 डायमेंशनल वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करेगा 2 dimensional 2 डायमेंशन में। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह से आ रहा है, इसको देख ले जरा। ऑर्डर आप कैसे कहते हैं? 2 cross 2 3 क्रॉस 3 ये आपका आ गया 2 क्रॉस 3। इसके अंदर 2 रोज हैं और 3 column कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो अगर आपके पास कोई इस तरह का मैट्रिक्स हो, ये वाला मैट्रिक्स जिसके अंदर 2 रोज हो और 3 कॉलम्स हो, तो वो क्या करेगा?
वो वो मैट्रिक्स थ्री क्या करेगा? डायमेंशनल से टू डायमेंशनल एग्जैक्टली, वेरी गुड, ये जनरल फॉर्म है। इस तरह के मैट्रिसेस क्या करते हैं, वो थ्री डायमेंशनल वेक्टर को लेके उसको टू डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो यहाँ से ये थ्री डायमेंशनल इनपुट में लेंगे और आउटपुट में उसको कन्वर्ट करेंगे टू डायमेंशन वेक्टर में। ठीक है, तो ये यस सर। इसके ऊपर अब ये जो है ये कंपोनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, ये मैं आपके लिए रख लूंगा एज अ होमवर्क कि ये कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं इस तरह के स्पेसेस के लिए जिसमें डिफरेंट स्पेस से में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो और आपको इसी ऑर्डर के ही करने होंगे, कोई ज़्यादा मैं आपको कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं दूंगा। आपको प्रॉब्लम इस तरह से दूंगा कि थ्री डायमेंशन से आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी टू डायमेंशन के अंदर, और वो क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ। अब ये मैट्रिक्स फाइंड करना, इसके कंपोनेंट फाइंड करना, दिस इज अ टास्क कि ये कैसे कंपोनेंट फाइंड होंगे। इन कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए आप अपना जो बेसिक लीनियर अलजेब्रा है जो आपने फोर्थ सेमेस्टर के अंदर पढ़ा हुआ है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का नाम सुना है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यस सर। वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का आइडिया यहाँ पर यूज़ होता है। और आप मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं, किसी रोज और कॉलम को ऐड सर करके एक साइड पे आइडेंटिटी लाते हैं। यस सर। तो वो आइडिया आपने यहाँ पर यूज़ करना है। और ये मैं पहले आपको 2 पेजेस दूंगा रीडिंग के लिए। जब आप वो रीडिंग करेंगे तो एक प्रॉब्लम फिर आप उसके ऊपर खुद सॉल्व करोगे। तो ये कंपोनेंट फाइंड ओके करना सर। जो है ये बहुत आसान एक टास्क है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन चूंकि ये ज़्यादातर अपीयर नहीं होता क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स में ही ज़्यादातर आता है, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ कि ये कंपोनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो इसको मैं रख रहा हूँ आपके लिए एज अ होमवर्क। और सिर्फ मैं आपको वो प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कि किस तरह का प्रॉब्लम है वो। तो प्रॉब्लम ये है, ये एक प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ पर आपने क्या करना है, ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन? यस कैन यू सी दिस डिफरेंट विंडो, जो पेंट की विंडो मैंने अभी खोली है? जी सर। ठीक है, तो यस सर, यस सर। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, ये तीन वेक्टर्स लेता, तीन कंपोनेंट्स लेता है, ए बी सी या एक्स वाई जेड, और उसको कन्वर्ट कैसे करता है टू कंपोनेंट टू में। a plus b तो and यहाँ ये जो 6a ट्रांसफॉर्मेशन है ये R3 से r2 में कन्वर्ट R2 में कन्वर्शन करता है। अब ये इसका डिफाइनिंग रूल है इस ट्रांसफॉर्मेशन का। इसका डिफाइनिंग रूल जरा देख ले किस तरह से ये करता है। पहला कंपोनेंट कैसे मिलता है, a प्लस बी, a plus b और दूसरा कंपोनेंट कैसे मिलता है, 6a 6a minus b minus b plus 2c plus 2c। ये दूसरा कंपोनेंट आपको इस तरह से मिलता है। और बेसिस क्या है आपके, ये जो R2 है, R2 के बेसिस ये हैं, w1 w2 ये R2 के बेसिस हैं। और R3 के बेसिस क्या है, standard स्टैंडर्ड बेसिस। मीन के R2 R3 के जो बेसिस हैं वो ये वाले गिवन है। e1 E1 e2 E2 E3। और E1 क्या होगा, E2 क्या होगा, 0 1 1 0 सो ये जो है दिस इज एक्चुअली 1 एंड दिस इज 0, और ये 0 0 0। 0 0 1। तो आपने क्या करना होगा, आपने पहले, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, ये मैं थोड़े से हिंट्स आपको दे रहा हूँ, इसी के ऊपर ही हिंट्स दे रहा हूँ। लेट मी रिमूव दिस थिंग फॉर अ मोमेंट कि थोड़ी सी यहाँ पर मेरे लिए स्पेस आ जाए। मैं इन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ये जो बेसिस हैं, इन बेसिस के ऊपर ज़रा मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन में पहले वेक्टर के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, बल्कि मैं इसको लिख लेता हूँ प्रॉपरली। अगर ट्रांसफॉर्मेशन में E1 के ऊपर अप्लाई करूँ तो व्हाट आई विल गेट, रिमेंबर कि दीज आर ओनली हिंट्स फॉर द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये मैं सिर्फ आपको हिंट्स दे रहा हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फिर आप इसको खुद कंप्लीट करोगे। तो अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन में अप्लाई करूँ E1 के ऊपर, तो E1 के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से अप्लाई होगा। E1 क्या है, E1 है
1 0 0, 0. तो ये रूल लगेगा। यहाँ पर Yes, sir. ए की जगह 1 है, बी की जगह 0 है और सी की जगह 0 है इस पेयर में ये। 0. और यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, 1 1. प्लस 0 1। 1. दूसरे साइड पे क्या होगा, 6a माइनस बी प्लस 2c, तो 6a 1. 6 आएगा. 6a मीन के 6 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 2c, सी भी 0 है यहाँ पर, तो यहाँ से क्या आएगा, 6 आएगा. यहाँ पर 6 आ जाएगा। 6. सिमिलरली अगर मैं t अप्लाई कर लूँ 2 के ऊपर, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, 0 1 0. दिस इज 1, दिस इज नॉट 0, दिस इज जस्ट 1। इस पे 0 अप्लाई 1 करने से 0. मुझे क्या मिलेगा, a प्लस बी, तो a क्या है 1 अब a क्या है, 0 0. अब अ, अब a दूसरे केस में a 0 है और b 1 है, तो a 1 प्लस बी से क्या आएगा 1, 1 और 6a माइनस बी से क्या आएगा, प्लस c से minus 1. माइनस 1। गुड। फिर अब मैं अगर इसी ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर लूँ तीसरे बेसिस के T3 ऊपर, तो तब मुझे क्या मिलेगा, 0 0 0 0 और 1. 1 के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो अब देख लें कि इससे अब ये मेरा ये चेंज हो जाएंगे। इस पेयर के लिए क्या है, ए भी 0 है, बी भी 0 है और सी 1 है, 0 तो 1. इसमें मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस बी 0 and 2. 0 एंड 2। अब 2. आप ये चीज़ आपको क्या मिली है, ये वाली ये आपको मिल गई है, ये R2. ये आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है 3D का, उस ट्रांसफॉर्मेशन का एक्शन है बेसिस के ऊपर, और किस बेसिस के Yes, ऊपर, sir. R3 के बेसिस के ऊपर। R3 के बेसिस के ऊपर. अब आप इसके बाद का प्रॉब्लम आपने क्या करना है, आपका गोल क्या है पता है आपको, आपने क्या, Components find. Yes, आपने sir. वो मैट्रिक्स Components. फाइंड करना है, आपने ये चीज Yes. देखनी है, ये आपको ये मैट्रिक्स, ये T1 T2 T3, आपको इस तरह का मैट्रिक्स निकालना है इस स्पेशल प्रॉब्लम के अंदर। ये इस ट्रांसफॉर्मेशन का करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स आपने देखना है, दिस इज R32। तो ये मैट्रिक्स इस तरह से हैं। अब ये कंपोनेंट कैसे फाइंड होंगे, ये मैं आपको फर्दर थोड़े से हिंट्स दे दूंगा, और फिर मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा कि कहाँ पर ये आपको सॉल्व मिलेगा और कहाँ से आपने पढ़ना है, इसको कंप्लीट कैसे करना है। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने थोड़ा सा अपना वो जो बेसिक लीनियर अलजेब्रा का नॉलेज है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और इस तरह की चीज़ें यूज़ करना, आपने इनको इन ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनसे आपने एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना होगा, और इसमें पहला रो ये होगा, दूसरा ये होगा और तीसरा ये होगा। रो या कॉलम वो मैं आपको वो रीडिंग से आपको चीज़ें पता हो जाएंगी। और दूसरे तरफ आपने लाना होगा, दूसरी तरफ आप ये बेसिस रखते हो उसमें, और फिर एक साइड को आप आइडेंटिटी बनाते हो, तो जो दूसरी तरफ मैट्रिक्स बनेगा वो आपका ये मैट्रिक्स होगा। तो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन आएगा, ये मैंने इस प्रॉब्लम का पहला पार्ट कर लिया, सिर्फ ये मैंने आपके लिए फाइंड कर दी है ये वाली। इसके बाद इस प्रॉब्लम में तकरीबन कोई 10-12 स्टेप्स ही रहते हैं इसको करने में। तो जब वो स्टेप्स आप करोगे तो यू विल अल्टीमेटली गेट दिस मैट्रिक्स। ये आपका इस फाइनल आंसर है इस प्रॉब्लम का। और इस प्रॉब्लम में आपने क्या कर लिया, आपने ये स्टैंडर्ड बेसिस R3 के ले लिए, और ट्रांसफॉर्मेशन क्या था आपका, ट्रांसफॉर्मेशन आपका ये है जो ऊपर डिफाइन हुआ है। थोड़ा सा लेट मी मेक इट अ बिट क्लीनर। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनता है वो ये वाला आता है, ये मैट्रिक्स है, एंड दिस इज अ 2/3 मैट्रिक्स। अब इस 2/3 मैट्रिक्स को अगर आप इनपुट में एक 3 डायमेंशनल वेक्टर दोगे, ये अगर आप इसको इस तरह का वेक्टर इनपुट में दोगे, तो ये आपको आउटपुट में क्या देगा, एक्सक्यूज 2 मी, by 3 मतलब 2 dimensional vector. 2 डायमेंशनल वेक्टर आपको देगा। सो आप इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा क्विकली यहाँ पर वेरीफाई करके आपको दिखाता हूँ। लेट मी Yes, इरेज sir. समथिंग फ्रॉम हियर, I'll do this very quickly. Just give me a second कि मैं इस सब चीज़ों को, let me choose this and then थोड़ा सा ये quickly remove हो जाएगा। So ये मेरा आंसर है, ये वाला जो T है,
और ये किसका आंसर है? ये मेरा इस ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स है, ये R3 से R2 में। R2 मैं थोड़ा सा yes. इसकी वेरिफिकेशन करता हूँ। देखें यहाँ पर क्या है, अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैं 1 0 0 वेक्टर देता हूँ, 1 0 0 वेक्टर अगर इसको मैं इनपुट में देता हूँ तो आउटपुट में मुझे क्या मिलता है? 1 6। 1 6। तो चले मैं इसको यहाँ पर भी यहाँ पर 1 0 0 देता हूँ। तो अगर ये मैट्रिक्स, ये वाला जो टी मैट्रिक्स है, अगर ये इस ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स है, तो इसका मुझे आउटपुट क्या मिलना चाहिए? अब 1 0 0 के ऊपर अप्लाई करने से मुझे क्या मिलना चाहिए? 1 6 1 6। तो लेट्स सी कि मुझे 1 6 मिलता भी है या नहीं। तो ये मल्टीप्लिकेशन जरा कर लें। 7 7 by by 2। 0 0 7 by 2 7 by 2 प्लस 0, इस तरह आएगा ना? 0 यस सर। इससे क्या आएगा? -5 by -5 2 by 2। -5 by 2 और नेक्स्ट प्लस 0 0 0 0। and 0 0 and 0। नो सर, ये तो हमने ट्रांसफॉर्म ये ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म किया है, प्रोजेक्शन फाइंड किया है सर। ये तो हम प्रोजेक्शन यहाँ पर फाइंड नहीं करते, हम तो मैट्रिक्स फाइंड करते नहीं, मैट्रिक्स तो आ गया ना, ये हैं तो सर। ये जो आपने ये वाला स्टेप किया, ये प्रोजेक्शन है सर, along the x axis। नहीं, प्रोजेक्शन तो नहीं है। आई डोंट नो वेदर आई एम डूइंग इट रॉन्ग और व्हाट। लेट मी, इसको मुझे दे देना चाहिए वही। देखिए ये मैं क्लेम कर रहा हूँ ना कि ये जो टी मैट्रिक्स है, दिस टी मैट्रिक्स इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। और किस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है? R2 ये R3 से R3 लेकर से R2 R3 से R2 में ये ट्रांसफॉर्मेशन है। yes sir और ये मैट्रिक्स मैंने बनाया किस रूल के तहत है? basis ये इन्हीं बेसिस को यूज करके। आई डोंट नो कि ये जो मैंने आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैंने प्रॉपर लिखा भी है या नहीं। आई डू नॉट वांट टू स्पेंड टू मच ऑन दिस। ये मैं आपको मैं इसकी रीडिंग सेंड कर दूंगा। दिस इज एक्चुअली टेकन फ्रॉम दिस बुक बाय लीनियर अलजेब्रा डिमिस्टिफाइड। तो ये इसी बुक में एक्चुअली एक सॉल्व प्रॉब्लम है ये, okay sir ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को मैंने यहाँ तक कर लिया, ये चीज़ें हो गई हैं। और ये जो मैंने आपको पार्ट आपके लिए छोड़ा हुआ है कि आप इसका ये जो बेसिस हैं W1 augmented W2 form वो इधर कर लेंगे और ये आप इधर लगा लोगे। तो अब कुछ ऑपरेशंस करने के बाद एक साइड पे आपने आइडेंटिटी लाना है, और वो आइडेंटिटी आ जाए तो इस तरफ आइडेंटिटी आ जाएगी, दूसरी तरफ आपका मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये इसका आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये स्टेप्स आप कंप्लीट कर ले, देन ये सिर्फ आपका थोड़ा सा होमवर्क है कि डिफरेंट जो आपके पास वेक्टर स्पेसेस है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की जाती है। तो आई विल नॉट गिव यू हार्ड प्रॉब्लम्स सिर्फ 3 से 2 डायमेंशन में या 2 से 3 डायमेंशन में, या अगर बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल कोई एक प्रॉब्लम हो तो वो 4 डायमेंशन से 3 में होगा या 3 से 4 में होगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको कर लेने चाहिए कि इन yes sir ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग आप मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। एंड देन आई विल चेक दिस के ये व्हाट आई वाज डूइंग रॉन्ग के ये क्यों वेरिफिकेशन इसकी ठीक नहीं आ रही थी। तो आई विल चेक दिस लेटर। और नेक्स्ट मैं थोड़ा सा स्विच हो रहा हूँ अब, जो हमारा एक्चुअल डिस्कशन है जिस पे मैंने ज़्यादा टाइम लेना है, वो ये है कि अगर हम डिफरेंट उस पर सेम बेसिस के अंदर अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन करें तो वो किस तरह से होंगी। आई डोंट नो हमारे मीटिंग में कितना टाइम है। सो आई थिंक आई शुड स्टॉप दिस सेशन हेयर, और उसके लिए मैं दूसरा सेशन ले लूँगा कि फिर बीच में वो प्रॉब्लम भी एक साथ हो जाएगा और वो डिस्कशन एक साथ कंप्लीट हो जाएगी। तो इस डिस्कशन में हमने सिर्फ ये चीज़ देख ली कि डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से करते हैं, कि n डायमेंशन से m डायमेंशन में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और ये हमने रियल वेक्टर स्पेसेस में देख लिया। दिस इज आल्सो पॉसिबल इन कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेसेस, कि n डायमेंशनल कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस हो, आप उसको कैसे m डायमेंशनल कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। अगर इसके बेसिस हैं लेट्स सपोज vi और इसके बेसिस हैं wi, तो एग्जैक्टली वही रूल है जो हमने रियल वेक्टर स्पेसेस के ऊपर लगाया हुआ है। तो
ये जो डिस्कशन था, दिस वाज ट्रांसफॉर्मेशन between different vector spaces. सो यहाँ पर मैं इस डिस्कशन को ख़त्म कर रहा हूँ कि डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में किस तरह से आप मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनाते हैं, उस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के उसका मैट्रिक्स किस तरह से बनता है. सो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा एक होमवर्क प्रॉब्लम करना पड़ेगा, और एक सॉल्व जो आपको मैंने रीडिंग में बता दिया, जिस लीनियर अलजेब्रा की जो बुक है, उधर से एक सॉल्व प्रॉब्लम आप रीड कर लोगे, एंड देन आई विल असाइन यू अ प्रॉब्लम इन योर प्रॉब्लम सेट. तो एक प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ से दूंगा कि जिसमें आप डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस में ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कैसे निकालते हो, कि इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा आर एन से आर एम तक, उसका मैट्रिक्स किस तरह से निकालेंगे. तो यहाँ पर मैं ये डिस्कशन क्लोज करता हूँ, और नेक्स्ट अब हम ये चीज़ देखेंगे कि विद इन द सेम ट्रांसफॉर्मेशन हम मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है. तो इस चीज़ के लिए मैं नई मीटिंग ले लेता हूँ, और ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हम निकालने की कोशिश करेंगे. And I'll do this whole problem in the Dirac notation. So let me stop this, and then I'll take a fresh meeting for my next portion of the lecture.